मीरब के मुंह बोले माँ बाप ने ये बात तय कर दी मीरब के साथ कि तुम्हें घर जाना होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम इधर ही बेचारी ऐसे पड़ी रहो। और तुम्हारी बेटी को ख़ास तौर पर अपने बाप की ज़रूरत है, ये चीज़ तुम्हें जाननी होगी, वरना बहुत मुश्किलात तुम्हारे लिए हो सकती हैं। देखो, मैं ज़रा घर से बाहर निकली तो तुम्हारी बच्ची के साथ क्या हो गया, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें मुर्तसिम पास वापस जाना होगा। आप देखेंगी जैसे कि सबा जो है वो देख लेती है मीरब को, और मीरब को देख के बड़ी हैरान होती है और कहती है मीरब को कि मैंने मुर्तसिम की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत देखी है, लेकिन शायद तुम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकती हो। लेकिन तुम ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हो इधर रहकर। तुम्हें मुर्तसिम के पास वापस जाना ही होगा। जिस पर आप देखेंगे कि बार बार उसके कहने पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे किस मुंह से जाऊं उसके पास, कैसे मैं उसको छोड़ कर आई थी और किस मुंह से वापस चली जाऊं। इस पर शबाश को समझाती है कि जिस मुंह से आई थी उसी मुंह से चली जाओ। यानी कि खैर आप देखेंगे कि वो उसको समझाएगी और कहेगी कि नहीं, तुम्हारी असल जगह मुर्तसिम के पास ही है, इसलिए तुम्हें मुर्तसिम के पास ही जाना होगा। इन सब बातों पर उसके जो मुंह बोले माँ बाप हैं वो भी उसको समझाएंगे और फ़ारूक भी उसको समझाएगा कि आपको सबा बिल्कुल ठीक कह रही है, अपने घर जाना चाहिए। जिस पर वो इस बात पर आमादा हो जाती है। और जैसे ही आप देखेंगे कि वो एंट्री करती है अपने घर पे, मुर्तसिम को वो देखकर इस हालत में कि वो दूल्हा बना बैठा है और रिया के साथ है, बहुत हैरान होती है। उसकी तो आंखें ही फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर मुर्तसिम ने कैसे इतना बड़ा फैसला कर लिया। आप देखेंगे कि हिया जो है उसको तो काफ़ी शदीद गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हिया के साथ वो सोचती है कि बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और फिर दोबारा से ये अंदर एंटर हो चुकी है और उसका उसकी ज़िंदगी में ये मदाखलत बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसलिए वो बहुत ही गुस्से से कहती है कि तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में रुकावटों पे रुकावटें डाल रही हो। काफ़ी ज़्यादा परेशान है हिया और मुर्तसिम तो देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर गोद में ये लिपटी बच्ची मीरब की, ये कौन है, मीरब के पास किसकी बेटी है, किसका बच्चा है। इस पर आप देखेंगे कि सबा जो है वो बताती है कि मुर्तसिम ये तुम्हारी ही बेटी है। जिस पर मुर्तसिम बहुत हैरान होता है और फिर आप देखेंगे बहुत शर्मिंदा भी है मुर्तसिम, क्योंकि वो अपने फ़ैसला जो उसने किया है उसको ऐसे लगता है कि उसने बहुत जल्दबाजी से काम लिया, इसलिए वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और खामोश हो जाता है और कहता है कि भैया मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ की, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे बहुत अफसोस है। आप देखेंगे कि आगे से मीरब कहती है कि किस अफसोस की बात कर रहे हो, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि जो कुछ हमारी ज़िंदगियों में हुआ इन सब के पीछे हिया का ही हाथ है। इस पर मुर्तसिम कहता है कि मीरब अपने दिल से ये मैल निकाल दो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे से मीरब कहती है कि मेरे पास इन बातों के सबूत हैं कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हुआ इन सब के पीछे हिया का ही हाथ है और मरियम के घर के इस हालात की ज़िम्मेदार भी हिया ही है। जिस पर आप देखेंगे मुर्तसिम काफ़ी हैरान होता है और जैसे ही सारी बातें खुल जाती हैं तो आप देखेंगे माँ बेगम को शदीद गुस्सा आता है और माँ बेगम जो है बड़े ही गुस्से से कहती है कि मुझे आज शर्म आ रही है कि तुम्हें मैंने आज तक अपनी बेटी समझा है और तुमने बेटी होने का ये फ़र्ज़ निभाया है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई है हिया। आज मैं कहती हूँ कि तुम्हें मैं इधर से इतने दूर भेज दूँगी कि तुम सोच नहीं सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है कि माँ आप पीछे हो जाइए, ये मेरी मुजरिम है, क्योंकि इस औरत ने ही मुझे मीरब से दूर किया है और सारी गलतफहमियाँ भी इसी ने ही पैदा की हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आखिर क्यों मैंने इस लड़की पे यकीन किया और मीरब के साथ धोखा करता रहा, यानी कि मीरब को गलत समझता रहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। माँ बेगम बहुत हैरान होती है और मीरब से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, जो तुम कह रही हो क्या वो वाकई में सच है। इस पर मीरब कहती है कि जी माँ बेगम, मैं आपसे जो कह रही हूँ, मुझे अपनी बेटी की कसम है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
आगे से माँ बेगम उससे कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ तुम्हारे साथ, मैं ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज समझ में बात आ रही है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, इन सब बातों की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हिया है, क्योंकि इसने बड़ी ही चालाकी के साथ हम सबको अपनी मुट्ठी में किया हुआ था और तुम्हारे खिलाफ़ ये सारी हरकतें करती रही, ताकि हम सब तुम्हारे खिलाफ़ हो जाएँ। तो ये ऐसा ही इस लड़की ने किया है। हम सबको तुम्हारे खिलाफ़ करके खुद इस घर में अपनी जगह बनानी चाहिए। आगे से मुर्तसिम कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फ़ौरन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तुमने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और तुम एक नंबर की शैतान औरत हो। असल में किया हया ने इसी तरह ही, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव रोल जो प्ले किया है वो उसमें हया ही शामिल है। अगर माँ बेगम का मूड ऑफ था उससे, तो उसकी भी ज़िम्मेदार वो है। आगे से आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो कहता है माँ बेगम से कि हमें मरियम के घर जाना होगा और वहाँ जाकर सारी हकीकत बतानी होगी, और बल्कि हया को भी जाना होगा और सारी हकीकत खुलकर बतानी होगी और वहाँ जाकर माफ़ी मांगनी होगी और सब कुछ बताना होगा कि सारी गलतफहमियाँ पैदा करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लड़की ही है। इस पर बहुत ज़्यादा माफ़ी तलाफ़ी करेगी हिया और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे हर बात मंज़ूर है, लेकिन अपने साथ ये रिश्ता ख़त्म मत करो। आगे से मुर्तसिम कहता है कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो और तुम्हारी सज़ा यही है। बेशक हम लोग तुम्हें माफ़ भी कर दें, लेकिन तुम्हारी सज़ा यही है और तुम्हें ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। जिस पर आप देखेंगे कि हिया जाती है साथ मरियम के घर और वहाँ जाकर अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ इन सब बातों की ज़िम्मेदार मैं ही थी और मैंने ही ये सारी गलतफहमियाँ आप लोगों के दिलों में पैदा की हैं और इसमें कोई भी गलती नहीं है इस मरियम की। आप इसको माफ़ कर दें और बल्कि मुझे भी माफ़ कर दें, असल गुनहगार मैं हूँ आप लोगों की। इस पर आप देखेंगे कि बहुत हैरान होता है वो लड़का और कहता है कि आखिर तुम इतना बड़ा खेल कैसे रचा सकती हो, कैसे इतने सारे घर एक साथ तोड़ सकती हो। लेकिन हयात तो काम ही यही करना चाहती थी जो उसने कर दिया। खैर आप देखेंगे कि एंड पर इसका सारा पोल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। दूसरी तरफ माँ बेगम काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस करती है और मीरब के सामने आने से कतराती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं तुम्हारा सामना कैसे करूं, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। इस पर मीरब कहती है क्यों नहीं, मैंने आपको दिल से माफ़ किया है, क्योंकि आपने जो कुछ किया सिर्फ़ और सिर्फ हया की मोहब्बत में किया था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए इसकी आप में कोई इस बात में गलती नहीं थी, इसलिए मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है।